देखो ध्यान से, ठीक है, बता रहे सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान देने का हो गया है, ठीक है, इनका नहीं हुआ वो खास ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सबका बन गया है, क्या इसका आंसर है? कॉपर, बिल्कुल सही है। सुनो कैसे बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। एक शाइनिंग मेटल एक्स है और हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। आपको पढ़ाए थे ब्लैक कलर किसका होता है? कॉपर का होता है। और ग्रीन किसका होता है? सिल्वर का पढ़ाए थे। और पढ़ाए थे आपको मैं उल्टा बोल रहा है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ। कॉपर का ब्लैक होता है तो कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिए, क्या बन जाएगा? ठीक है, तो बोलना पड़ेगा आपको शाइनिंग मेटल एक्स के रूप में काम कौन किया? कॉपर किया। ब्लैक कलर जो था उसका ब्लैक कलर कंपाउंड का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कर लोगे ना, पहला हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो कि आपसे हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 क्या होता है? MnO2 पढ़े हो? मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। रिएक्ट किया एल्युमिनियम पाउडर से और इसको हीट कर दिए। एक बात जान लीजिए आप, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है और इसमें इतना हीट निकलता है कि आप उस पिघले हुए एल्युमिनियम को ज्वाइंट करने में, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ना है ना, उन सब में यूज करते हैं। इसको थर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मिक रिएक्शन तो क्या करते हैं? जिसमें हीट बहुत अधिक निकलता है, थर्मिक रिएक्शन नाम इसका। सुनो ध्यान से, एल्युमिनियम पाउडर को रिएक्ट हीट के साथ मैग्नीज ऑक्साइड का क्या बनेगा? बोलो, मैग्नीज का वैलेंसी क्या हो गया? +4 हो गया ना। मैग्नीज का +4 हुआ होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, तब तो कट करके बना होगा MnO2। ऐसे बनता पहले Mn2O4 बनता, 2 दूनी 4 कट गया ना, क्या बन गया? MnO2। इसका मतलब मैग्नीज ऑक्साइड अब किससे रिएक्ट करेगा? एल्युमिनियम से। सॉल्व कर लेंगे। एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या पड़े हैं? +3। ये इससे रिएक्ट क्या बन गया? Al2O3। और हम जानते हैं मैग्नीज बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिव है ना, ये इसको हटा दिया यहां से, क्या बन जाएगा? ठीक है, मैग्नीज रिएक्टिव है। मैग्नीज कम रिएक्टिव है जैसे एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ने मैग्नीज को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 2 आपका हो गया। फर्स्ट 3 सेकेंड भी हो गया। फिर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड? ये पढ़ाई नहीं है। इसका क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है और ग्लेना क्या होता है? लेड ऑक्साइड Pb2O। ये दोनों एलवाई है, ये दोनों एलवाई नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा पहले दिखा दिया। जिंक ब्लेंड ZnS और ग्लेना क्या होता है? Pb2O, लेड ऑक्साइड Pb2O। ठीक है, अलग है ना। उसके बाद तीसरा हो गया। चौथा है, कौन सा मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो जानते हो, लेड। इसके अंदर क्या होगा? लेड, Pb। कंफ्यूज मत करना, Pb एक ऐसा मेटल है जो मेटल होने के बाद भी करंट अलाउ नहीं करता। तुम लोग पढ़े कि मेटल्स करंट को पास करता है ना, लेकिन लेड पास नहीं करता। और कौन सा नन मेटल है गुड कंडक्टर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सिंबल क्या होगा? C, कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट का भी C, डायमंड का भी C, बनता है सिर्फ कार्बन से। ही हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कई बार पूछा है, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूछेगा, या आपको कैल्शियम ऑक्साइड का, या सोडियम क्लोराइड का, इन सब का पूछता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कई बार हम किए हैं, फिर भी कुछ गलती करते हैं, तो सुन लो कैसे बनेगा ये। इसको मिटा देना, ध्यान देना। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का वैलेंसी से +3 होता है, ऑक्साइड का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? Al2। ये इंडिकेट किया कि एल्युमिनियम 2 पीस है। ऑक्सीजन कितना? 3। एक एल्युमिनियम यहाँ लिया, एक एल्युमिनियम यहाँ लिया। ऑक्सीजन 3, एक यहाँ लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। 3 ऑक्सीजन लिए हम लोग, समझो ध्यान से। पहले केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, जितना एल्युमिनियम है उतना एल्युमिनियम लिए, जितना ऑक्सीजन उतना ऑक्सीजन लिए, समझने के लिए।
एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2 8 3, आउटर मोस्ट में इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी कितना होगा 3 ही होगा। ऑक्सीजन का होता है 8, कितना होगा 2 6, आउटर मोस्ट में 6 है ना, 2 4 6 इसका भी, 2 4 6 इसका भी, 2 4 6 इसका भी, सही याद है। इसको कितना चाहिए 2 चाहिए, एक तो 2 ऑक्सीजन, ये फिगर भी बना होगा ऐसा कि देखने में लगे तो अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन से 8 हो गया इसका ना, तो एक इसको दिया ये और एक इसको दिया ये, 8 हो गया इसका भी, एक इसको दिया ये और एक इसको दिया, 8 हो गया इसका। कितना अच्छा फिगर लग रहा है, तुम लोग घुमा के ऐसे भेजते इलेक्ट्रॉन को, ऐसे भेज रहा है, ठीक है याद है ये। अब इसी को हम लोग और लिखेंगे, और मीन्स या, इसी को एक फॉर्म लिख रहे हैं, फॉर्म होगा एल्युमिनियम 2 पीस है, देखो 2 आगे लिखे, ब्रैकेट बंद किए, एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या हो गया +3, रिएक्ट किया तो प्लस, ऑक्सीजन कितना पीस है 3 पीस, ब्रैकेट के आगे 3 लिखे, ऑक्सीजन 3 है, जब ऑक्सीजन 3 है 2 तो 4 तो 6, 2 डॉट ही है, 8 हो गया, माइनस कितना होगा 2, अब ये क्या बन गया एरो देंगे, अब क्या बना, अब बन गया ये Al2, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आपको 2 या 3 मार्क्स का नंबर पूछता है, कंफर्म ये क्या, हाँ ये पूरा होना पड़ेगा आपको तो अच्छा नंबर मिलेगा, फिर इसके बाद ये करोगे तो नंबर कट सकता है, ठीक है, इतना बोर्ड का सक्सेस बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मिटा दिए है, मिटा हुआ पार्ट कौन बता रहे हैं, नोट बाद में कर लो, समझ जाओ पहले नोट कर ही लो प्रोग्रेस, तो हम ऑफ हो जाए तो ऑफ कर दिया, देखो रिएक्शन बिटवीन X and Y form Z, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा हम पूछता है एग्जाम में, X और Y के बीच रिएक्शन हुआ और क्या बना दिया वो Z, देखो समझना है, X और Y के साथ रिएक्शन हुआ और बन गया हमारा Z, X Y रिएक्टेंट देखो है, अब X और Y है कि पता नहीं हमको, देखो आगे कॉमा देकर X losses n इलेक्ट्रॉन, n मतलब X ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका मतलब X मेटल, कितना मेटल, तो लॉस का मेटल, इस X क्या हो गया मेटल, तो उसके फिर क्या गया Y gains n इलेक्ट्रॉन, n मतलब एक, Y ने एक लिया तो क्या हो गया इस पर माइनस, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज इट, कौन कंपाउंड है ये आयोनिक, क्यों कहेंगे आयोनिक इसको हम, क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल, आयोनिक कंपाउंड हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट विल डिसॉल्व इन वाटर, और बोले इट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। चलो ना इस टाइप से तुम घुमा करके कहां ले गया, आपको आयोनिक बॉन्ड पे ले गया, पहले लॉस किया तो मेटल गेन किया मेटल, अब जेड का वो फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड को एक्स वाई नहीं कहोगे, एक्स लॉस किया वाई गेन किया, Na लॉस करता Cl माइनस करता क्या बनता एक्स वाई बन गया, समझ गया ना। ये क्वेश्चन कल बोले आपको, वाटर से करंट पास करते हैं तो कौन सा गैस का अमाउंट डबल होता है, H2S का अमाउंट क्यों होता है, प्रति 1 ऑक्सीजन पर 2 एटम लेवल है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, बताइए ई का एल्युमिनियम का नाम बाद में क्या डिस्कवर हुआ, तो आगे क्वेश्चन भी है, आपको हम कहे थे क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन फॉर्म किए था मैं नहीं पाया था, ई का एल्युमिनियम क्या आएगा, क्या इसका होगा स्कैंडियम, एक था स्कैंडियम, एक था गैलियम और एक जर्मेनियम, हाँ ई का एल्युमिनियम, ई का बोरॉन और ई का सिलिकॉन, तीनों के बदले था।
पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है, 1/f में होता है गधा, 1 कर रहा है, 1/f होता है। बात नहीं, बात नहीं। नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखोगे। मैं पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेट के अंदर? साउथ टू नॉर्थ। बाहर में बाहर नॉर्थ साउथ, अंदर साउथ नॉर्थ। हाँ इसको भी ना। मैं पूछेगा सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में क्यों रखते हैं? हाँ इसको भी है। सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है 2। अगर मान लो आपका बोतल क्या बोल देगा? हाँ ऐसे AgCl है, क्या बात नहीं, AlCl हो गया। AgCl को सुनो बात नहीं, अगर ये बोतल है, बोतल ट्रांसपेरेंट होगा तो इससे लाइट आर पार कर जाएगा। लाइट आर पार करेगा तो आपको पढ़ाए थे हम कि ये सनलाइट में डिकम्पोज करता है, बन जाता है क्या? Al प्लस Ag+ Cl2। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं कलर कोड में। पहले भी करवाया था इसको, सब क्वेश्चन बनाया है, अब दिया इसमें, बनाया था पहले इसको। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? पढ़ाया इसको भी हम, इनफाइनाइट, क्योंकि फोकस इफेक्ट होगा। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लेन मिरर है, देखो ये बात सुनो, ये मान लो प्लेन मिरर है, फोकल लेंथ, फोकस निकालने पैरेलल बीम आते हैं इस पर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जहां पर रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लौटेगा पैरेलली। ये व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन? ये कहां मीट करता है? इनफाइनाइट पर। कहां मिलेगा फोकस? याद रखो एकदम। चार रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है 4 ओम का, कम से कम प्राप्त करने में उसको कैसे जोड़ते हैं? चारों को पैरेलल। मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना हो तो पैरेलल में, मैक्सिमम सीरीज में, और मॉडरेट वाला भी सिखाए थे आपको। दो ऑप्शन था, 2 से 1 पैरेलल, 1 से 2 पैरेलल। इस पर बेस्ट नहीं। हाँ तो उसमें बढ़ती नहीं था क्वेश्चन। एक करंट करेंट वायर पर फोर्स मैक्सिमम कब लगता है? जब उसको 90 प्रेस करते हैं तो। ग्रेफाइट करंट को कंडक्ट करता है जबकि डायमंड नहीं, क्यों? ग्रेफाइट के पास और डायमंड के पास नहीं होता। क्या हुआ? सीरीज में एक ही तार से पूछ रहा है ना, ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे सब बंद बंद जाता है। ऊपर से लाइट क्या? हाँ ऊपर से लाइट क्या? नहीं, ऊपर से नहीं, बाहर का ही है। ये आउटर वाइडिंग है ना, आउटर वाइडिंग, अंदर वाइडिंग हुआ था क्या? बोर्ड खाली ही, बोर्ड में लिखा हुआ है सैनिटाइजर, कुछ काम करने हैं। देखो, which of the following compound belong to
Which of the following compound belong to same homology? हाँ है ना, सेम होमोलॉजी से कौन कौन सा कंपाउंड बिलोंग करेगा? ये अल्केन, अल्कीन के अल्काइन डबल है, डबल में प्राय अल्कीन होता है, डबल से अधिक है, अधिक कहाँ है? कम तो अल्काइन होगा, डबल तो क्या होगा? अल्कीन, डबल है भी क्या हो गया? कौन आपका सेम होमोलॉजी बिलोंग करेगा? ये और है ना, लगा गया ना? अच्छा बताइए, मैं फिर पूछ रहा हूँ, फिर फर्स्ट में आए बात। C5H12 C7H14, इसका अगला होमोलॉजी तुम बताओ क्या होगा? C8H, सही है, CH2 जोड़ दिए इसमें, है ना? अब इसका पिछला क्या होगा? C4H8, एक मैच करेंगे, और इसमें CH2 घटा दो, 5 में 1 गया, 4, 10 में 2 गया, 8 हो गया। स्प्लिट रिंग का इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम है? करंट डायरेक्शन को रिवर्स करता है आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। इसका एक और नाम क्या है? कम्यूटेटर। एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज कम्यूटेटर फंक्शन के बारे में। एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है और उसको खींच कर लंबाई डबल कर दिए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? खींच कर दिए, सुनो, एक वायर है, बात सुन लो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, खींचे नहीं इसको, लंबाई एक तार और जोड़ दी इसमें, तो इसका कितना रेजिस्टेंस हो गया? बताओ, हमने तार को यहाँ खींचा नहीं है, एक तार का रेजिस्टेंस 20 था, लंबाई L है, लंबाई 12 कर दिए बिना खींचे नहीं इसको, बल्कि एक तार और लाके इसमें जोड़ दिए। बोलो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अब कितना हो गया? 40। इसको 2 तरह से आप सोच सकते हैं, एक लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, या जो आप जोड़े हैं वो जोड़े हैं सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में क्या होगा? ये भी 20 था, ये 20 प्लस 20 40 होता है ना? वही आपको पढ़ाया कि इस तरह याद है कि नहीं? बात नहीं, ये सर्किल था, तार था, यहाँ जुड़े थे, याद है कि नहीं? ये भी R/2 था, ये क्या था? तो ये हो गया पैरेलल हो गया था ना, तो कुछ और था। ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, कब आए थे आप? कुछ दिन पहले ही हम फिर से बोल रहे हो, दोबारा किया इसको। हाँ, अगर खींचेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। अगर मैं इसको खींच दिया, तार को खींच करके डबल कर दिए, अभी लेंथ L है, डायमीटर D है, जब खींचेंगे लेंथ होगा 2L, डायमीटर क्या होगा? D/2। अब बोलो तार तो वही है, तार वही तो रेजिस्टिविटी वही, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? RA/L पढ़े हो ना? R का मान 20, A का मान A मान लो, उल्टा बोल दिए, A है, इसका कितना हो गया? A/L, इसमें R निकालना, A का मान कितना हो गया? A/2, L कितना हो गया? करो कितना सकता है, क्या हुआ जी? क्या हुआ? बन जाएगा, L कट गया, A कट गया, R का मान कितना? 4 और 20 80 होगा, 40 में बोलना यहाँ पर। खींचने का मामला अलग है, खींचना अलग हो गया जी, और उसमें ज्वाइन करना अलग हो गया। जहां भी स्ट्रेच वर्ड यूज रहेगा, समझ जाना कि खींचा गया, और खींचा गया तो उसमें कंसेप्ट क्या यूज करना है? उसमें कंसेप्ट, उसमें आपको कंसेप्ट यूज करना कौन सा? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक तार को खींचे डबल उसके लेंथ के, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो तार तो वही है,
तार वही तो रेजिस्टिविटी वही रह गया, नहीं हो गया। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, आर ए बाई एल, इसका आर 20 है, ए इसका ए था, एल एल था, इसका आर निकालना है, इसका ए हाफ हो गया ना, तार खींचता पता नहीं होगा, सीधा से ए था क्या, ए बाई 2 हो गया, लेंथ एल एल, लेंथ कितना हो गया इसका। अगर इसको 3 गुना खींचते ये क्या होता, ए बाई 3, ये भी क्या होता 3l बचेगा ना, तब 9 आता, 9 गुना 20 180 होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, फटाफट इसको हम खींच दिए हैं, ये खींचा है, हम खींचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सुनोगे, लिस्ट काउंट पे काम कर लिए ना, लिस्ट काउंट पे काम पहले भी किए थे। दोनों में से किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर ये VI ग्राफ है तो ये 1 वायर का या R2 का, विच इज मोर, जिसका स्लोप अधिक है ना, इसका एंगल अधिक है ना, अरे VI ग्राफ का स्लोप देगा रेजिस्टेंस, एंगल जिसका ज्यादा समझ जाओ, स्लोप ज्यादा और स्लोप किसका अधिक है R1 का, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज मोर देन R2। कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्टिक्स में तो ये नहीं किए हैं, ऑप्टिक्स में करेंगे जल्दी। पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, अभी पावर ऑफ लेंस को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर का नहीं पूछना है। एंड डस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, एंड डस्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है इसका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया है, HCOOH, HCOOH, इसका दो नाम है, फॉर्मिक भी नाम है और मिथेनोइक भी कहते हैं इसको, फॉर्मिक क्या, मिथेनोइक। ओजोन गैस को कौन बनाता है, ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन नहीं पढ़े हो, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स O3, क्वेश्चन बायो का है, O2 प्लस O पढ़े हो कि नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन करते हैं, सिम्बॉल का ये होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है नहीं, तो क्या बनाएगा O3। ओजोन लेयर का फॉर्मूला ये, रिएक्शन में इंपॉर्टेंट ज्यादा देगा। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है, वही रिएक्ट कर लिया O2 से, बना दिया O3। एक सेल का फॉर्मूला क्या होगा, एक सेल का सुनो, ब्रीथिंग की प्रोसेस में एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है, ब्रीथिंग में नहीं निकलती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी होता है रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। और एंजाइम्स का यूज किसमें होता है, ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में, एंजाइम्स रेस्पिरेशन में। एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट पे काम करता है बॉडी के अंदर, सिलेबा के एंजाइम्स है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स है। एक सर्किट में, क्वेश्चन फिजिक्स का ये अच्छा क्वेश्चन करवाने भी काम है, एक सर्किट में 5 एम्पियर करंट जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक बल्ब है 40 वाट का और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। बताओ कितना बल्ब को तुम सेफली यूज कर सकते हो, इसको भी ना, करंट गया 5 एम्पियर, एक बल्ब का पावर कितना है 40 वाट और वोल्टेज कितना 220, और P इक्वल टू V इंटू आई पढ़े हो, पावर का मान 40, वोल्टेज का मान 220, आई का मान निकाल लेंगे यहाँ से, आई का मान कितना आएगा 40 बाय 220, काटेंगे कितना 2 बाय 11, करंट एक बल्ब को चाहिए। आपके पास करंट है कितने, 5 में किससे भाग देंगे 2 बाय 11 से, गया ऊपर 11 पर 55 बाय 2 कितना आएगा 27.5, मीन्स 27 बल्ब को आप सेफली यूज कर सकते हैं। मैं क्या किए
एक बल्ब का पावर था, एक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज था, निकाल लिए एक बल्ब में करंट कितना देना पड़ेगा। आपका करंट इन कितना गया है 5 एम्पियर, कितना बल्ब जलेगा आराम से 5 में भागा दिए, ठीक है। एक बल्ब को 2/11 एम्पियर करंट चाहिए, तो इतने बल्ब को इतना एम्पियर में कितना बल्ब जलेगा। पहले भी काम हुआ है डिफरेंट है। लाइन वाटर को मिल्की कलर में कौन सा गैस चेंज करता है? ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको हो गया, लॉन्ग टाइप। और कौन सा चैप्टर बाकी हम लोग फिक्स में है? चैप्टर 5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। तो उसको हम मंडे को फिर ट्राई देंगे, नहीं कर देंगे कहानी उसका, ठीक है। मंडे को पढ़ा के खत्म कर देंगे। कल छुट्टी, स्कूल में एग्जाम है फिर ना।